विनीता गोयल, विनीता जी नहीं है, वो हो गई। मोहित है, मोहित, कुसुमलता जी, जितेंद्र, ये तीनों नहीं आए। और पूजा, नरेंद्र रघुवंशी, अंकुरी, रजनी, रजनी पायल नहीं है अभी। काफी लोग नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूर्त की, कि मूर्त शास्त्र है क्या और इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए, ज्योतिष का जो मुख्य विषय था, जब ज्योतिष पढ़ने बैठे थे प्रारंभ में, मैंने आपको शुरुआत पढ़ाते वक्त ही बताया था कि ज्योतिष की जो रचना हुई थी वो मूर्त के रूप में हुई थी, मूर्त के लिए ही हुई थी। क्योंकि सबसे पहले जो रचना हुई, सबसे पहले जो देखे गए जगत के ईश के जो नेत्र हैं, जो मैंने कहा सूर्य और चंद्रमा, वो आपको देखने को मिले। और सूर्य चंद्रमा से ही तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार आदि की पंचांग की रचना हुई। और उस समय कोई नहीं जानता था कि हमारे ऊपर इनका कोई प्रभाव होगा कि नहीं होगा, मतलब मनुष्य के लिए इसका प्रयोग होगा, ऐसा नहीं था। उसको केवल संहिता शास्त्र के रूप में या मूर्त शास्त्र के रूप में ही जाना जाता था। तो जब किसी को फसल रोपनी होती थी तो देखते थे कि भाई इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है। मतलब तब भी उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि शरद है कि वसंत है, नाम तो धीरे धीरे बाद में उनके सामने संज्ञान में आए। और उन्होंने उसको तिथियों को, नाम को, नक्षत्र को धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान होता गया, विज्ञान बनता गया, ज्योतिष का ज्ञान हुआ, वेदों का ज्ञान हुआ, तो वेदों में इसका वर्णन आया, तब उन्होंने इसको समझा। तब ये बात आई कि हमें कौन सा कार्य कब करना चाहिए। और इसीलिए फिर धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, कोई भी कार्य करते थे, चाहे वो फसल बोना हो, चाहे फसल काटना हो, कभी रबी की फसल और खरीफ की फसल, ये सुनी होगी आपने, है ना। और ऐसे मैंने एक दिन सुन रहा था, कोई बोला कि वो कंडे रखने का वो कब बनाए, या भूसा रखने का वो मूर्त बनाओगे, भूसा रखने का वो एक स्थान बनता है, वो कब बनाए। कुछ कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा कुछ है? पहले तो गांव में होता था ऐसा। हाँ, गांव में होता था ना, उसका भी मूर्त पूछते थे। कंडे रखने का, भूसा रखने का स्थान पूछ के लिए, बनाने के लिए मूर्त पूछते थे। क्यों पूछते थे भाई? ऐसा क्या कारण है कि उसके लिए मूर्त पूछते थे? मतलब उचित जगह है, उचित समय है, रखने का नहीं है, ऐसा तो नहीं बारिश वारिश आ हाँ, जाए। अगर अशुभ समय में रख गया तो कंडे में और भूसे में आग लग सकती है। जैसे कहते हैं पंचक, काष्ठ के संबंध में वर्जित होते हैं ये सब कार्य। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार मैं सुनता था जब छोटा था। तो लोग मेरे से इस प्रकार के कई ऐसे मूर्त पूछते थे जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं होता था। लेकिन वो मैं अपने जब नंसाल में पूछता था, तो अरे लला, तुम्हें ये नहीं मालूम, ये होता है, ये ऐसे होता है। तो हमने कहा अच्छा। तो पता चला कि ग्रामीण परिवेश में हमसे ज्यादा ज्योतिष जानते हैं लोग। और वो तो खुद ही जानते थे कि कैसे बताएं, ये भी जानते थे वो। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे, ये बात नहीं थी। लेकिन वो ज्योतिष से परिचित थे, उन्हें ज्योतिष का ज्ञान था। और वो उससे दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे, ऋतुओं का ज्ञान कर लेते हैं, और किस समय क्या बुवानी करना है, किस प्रकार से क्या कार्य करना है। यहाँ तक कि अ, ज्योतिष के द्वारा, नाड़ी के द्वारा भी बहुत सारी चीजों का पता कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र का विकास हुआ, जो लोग पढ़े लोग होते थे, वो शास्त्र के द्वारा ज्ञान देते थे, बताते थे। तो मुहूर्त को कहा गया कि मुहूर्त यानी मुहुर मुहुर। मुहूर्त का यदि अर्थ किया जाए, मुहुर मुहुर रतः। मुहुर मुहुर रतः माने कि किसी भी कार्य को जब हम करें तो वह कार्य बार बार अच्छे रूप में हमारे सामने आए। एक तो अर्थ इसका यह है। और दूसरा अर्थ यह है कि मुहुर मुहुर अरतः, अर्थात वह बुरे रूप में हमारे सामने कभी दोबारा प्रकट न हो। तो शुभ कार्य के लिए भी मुहूर्त देखे जाते हैं, और अशुभ कार्य के लिए भी मुहूर्त का विचार किया जाता है। किया जाता है कि नहीं, बताइए। जी सर, किया जाता है। हाँ भाई, शुभ कार्य के लिए मुहूर्त पूछते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी किसी के कोई किसी का वो हो गया, देवलोक गमन हो गया, तब वो तुरंत पूछते हैं पंचक तो नहीं लगे हुए हैं,
ये आज गुरुवार है, आज करें कि नहीं, आज रविवार है, करें कि नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये अशुभता दोबारा प्रकट हो। तो यानी कि अशुभ कार्य द्वारा नहीं, बार बार नहीं हो, और शुभ कार्य हमेशा होते रहे, यानी शुभता घर में आती रहे, इसीलिए मुहूर्त का प्रयोग किया गया। तो मुहूर्त बनता किन चीजों से है? मुहूर्त किन चीजों से बनता है, कोई बताएगा? सर तिथि नक्षत्र योग और करण और वार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंचांग के 5 अंगों से मुहूर्त बनता है। तो सबसे पहले आपने बात करी तिथियों की, तो तिथियों के नाम, तिथियों के नाम कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? सर प्रतिपदा से शुरू होकर प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तक जाकर चतुर्दशी लास्ट होता है, फिर उसके बाद होता है पूर्णिमा, फिर शुरू होता है प्रथमा प्रतिपदा से शुरू प्रतिपदा, होके फिर जाता है 15वें पे अमावस। अमावस। बहुत बढ़िया। अब इन तिथियों के जो नाम है, उनके साथ साथ इनके स्वामी भी है, इनके देवता भी है। जैसे प्रतिपदा के देवता अग्नि है, द्वितीया के ब्रह्मा है, तृतीया की गौरी है। तृतीया के कौन है? अच्छा, पुस्तकें किसी पे आई कि नहीं, मूर्त प्रकरण आ गई? अभी किसी किसी ने ऑर्डर किए हैं, किसी की पहुंची, किसी की नहीं पहुंची है, पहुंचने वाली है, लेकिन किसी पे होंगी। तो मूर्त प्रकरण आप जब पढ़ोगे उसमें नाम दिए हैं। तो जी। आ, अच्छा बताइए, तृतीया का स्वामी, प्रथम प्रथमा प्रतिपदा का स्वामी कौन है? मैंने अभी क्या बोला? अग्नि। अग्नि, बिल्कुल ठीक। और द्वितीया के? ब्रह्मा। ब्रह्मा। तृतीया के? गौरी। गौरी। तृतीया की गौरी को अगर हम समझें और हमेशा के लिए याद रखें, तो आप देखना कि नवरात्र में गणगौर होता है पर्व। गणगौर सुना हुआ है समझे? गणगौर। सर राजस्थान में होता है। हाँ, राजस्थान में होता अच्छा है, सर। और नाम तो उसका पूरे भारत में प्रचलित है। मंजू जी क्या कह रही है, बताइए। हाँ जी सुना है। तो सुना नहीं, करते हैं हम लोग। हाँ करते हैं, तो वो तीज को ही हाँ। करते हैं कि दौज को करते हैं? नहीं नहीं, तीज को करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब गौरी का जो दिन है वो तृतीया है। और चतुर्थी किसकी होती है? गणपति जी की। गणेश जी की, बिल्कुल ठीक है। और पंचमी किसकी होनी चाहिए? नाग पंचमी, नाग है? सर नाग पंचमी से नाग। हाँ, जो फेमस है ना, उसमें आप अपने आप पकड़ लेंगे। नाग पंचमी, अरे आज तो पंचमी है, नाग पंचमी है, आज इनको दूध पिलाओ। कोई आ गया अपने यहाँ, कई बार लोग मजाक में भी कहते हैं, अरे आज नाग पंचमी है, आज तो मच्छी आया, आज तो दूध पी लो। तो कुछ को भी मजाक की भी बात होती है, लेकिन नाग पंचमी, पंचमी अर्थात वो, उसका संबंध नाग से है। और षष्ठी, 6 बसंत सिर वाला पंचमी भी तो कौन है? होती बोल रहे हो? जी। बसंत पंचमी भी तो होती, तो यहाँ तो सरस्वती हाँ, जी की पूजा बसंत की पंचमी होती है, लेकिन फेमस कौन है ये बताइए। बसंत पंचमी कोई जीव नहीं है ना, बसंत जीव नहीं है, नाग जीव है। अच्छा, षष्ठी, छठ, छठ का कौन है देवता? कार्तिकेय। हाँ बिल्कुल, षडानन, जिनके 6 सिर हैं, बिल्कुल। और सप्तमी के? सूर्य। सूर्य, क्योंकि सूर्य की 7 रश्मि है, 7 घोड़े हैं, आप ऐसे देखने में आ जाएंगे। और अष्टमी का क्या लिखा है? आप पुस्तक पढ़िए, उसमें लिखा है। सर शिव। सर पुस्तक बिल, से ही बता रही हूँ। अष्टमी बिल्कुल के अष्टमी शिव। के। हाँ। और शिव है। नवमी? बिल्कुल ठीक है, नवमी। दुर्गा। नवमी दुर्गा। की दुर्गा, बिल्कुल दुर्गा पूजा होती है। और अष्टमी में भी हालांकि दुर्गा पूजा होती है, लेकिन अष्टमी को संज्ञा शिव की दी गई है, और नवमी को उनकी दी गई है। ठीक है। और दशमी के? यमराज। यमराज। यमराज कहा गया है वैसे यहाँ पर, उसको विश्वदेव से भी संज्ञा दी गई है। एकादशी के विश्वदेव है? जी एकादशी के विश्वदेव है। विश्वदेव है, ठीक है। ये पितरों के देवता होते हैं एकादशी के विश्वदेव। ठीक है। और द्वादशी? भगवान विष्णु। विष्णु भगवान की है, भगवान ने वामन अवतार लिया था द्वादशी के दिन, इसलिए द्वादशी उनकी हो गई। त्रयोदशी? कामदेव। हाँ, कामदेव शिव। शिव के 2 अवतार हैं, एक शिव सदाशिव है और एक कामदेव शिव है। तो कामदेव शिव जो है वो त्रयोदशी पे है। यानी कि किसी को कामना पूर्ति के लिए कोई व्रत करना हो, तो वो
त्रयोदशी का अर्थात प्रदोष का व्रत करें, क्योंकि प्रदोष काम में संकल्प के लिए होता है। और एकादशी जो कि विश्व देव की है और विष्णु से जुड़ी हुई है, वह मोक्ष के लिए होती है। तो जो एकादशी करते हैं उससे मोक्ष प्राप्त होता है, और जो त्रयोदशी करते हैं उनसे उनके काम में संकल्प पूर्ण है। जैसे किसी ने कहा कि संतान नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा कि प्रदोष व्रत करिए, विवाह नहीं हो रहा प्रदोष व्रत करिए, क्योंकि काम में संकल्प की पूर्ति प्रदोष से होती है। हाँ, और चतुर्दशी शिव शिव भगवान की है। देखिए आप चतुर्दशी, जैसे अब शिवरात्रि आने वाली है, तो आप देखेंगे चतुर्दशी जो है शिवरात्रि पर, तो वो भगवान शिव की पूजा होती है। और अमावस, अमावस्या व पूर्णिमा के देवता चंद्रमा है। हाँ, तो अमावस्या और पूर्णिमा के, लेकिन अमावस का चंद्रमा है और सॉरी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अमावस के पितर है। यहाँ पर शायद उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन अमावस के पितर है, इसको अपन सही कर लेंगे। तो बात आएगी कि हमें अगर सभी तिथियों का देवता मालूम हो तो उससे हमारा फायदा क्या होगा। सबसे पहला तो ये होगा कि हमें उस तिथि में जन्मे जातक के बारे में, उसके गुणों में, तिथि के माध्यम से वह कैसा हो सकता है, तो उस तिथि के देवता का जो गुण होता है वो गुण उसमें होगा। प्रतिपदा वाले में अग्नि जैसा तेज होगा, या अग्नि की तरह वो थोड़ा सा जल्दी गर्म होने वाला होगा। द्वितीय वाले में ब्रह्मा की तरह रचना करने की क्षमता होगी। तृतीय वाले में गौरी की तरह शालीनता होगी। चतुर्थी वाले में गणेश जी की तरह उसके पास बुद्धि होगी। पंचमी वाले में नाग देवता की तरह फन फटकने की आदत होगी। षष्ठी वाले में भी क्रोध करने की आदत होगी। तो हर देवता का जो स्वरूप तिथियों में कहा गया है, वह तिथि का स्वरूप। हम क्यों पढ़ रहे हैं मूर्त शास्त्र को? हम मूर्त शास्त्र को पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के लिए, ज्योतिष शास्त्र में फलित के लिए। वैसे हमारा मूर्त शास्त्र है मूर्त के लिए, लेकिन हम यहाँ पर दोनों दृष्टि से इसको पढ़ेंगे। मूर्त के लिए भी पढ़ेंगे और फलित के लिए भी पढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि फलित में भी मूर्त शास्त्र की उपयोगिता है? लगता है कि फलित में मूर्त शास्त्र की उपयोगिता है? कितने लोगों को लगता है कि फलित में मूर्त शास्त्र की उपयोगिता है? आजकल तो गुरुदेव बहुत ज्यादा हो गई है। आजकल तो लोग पूछने ही आते हैं कि साहब टाइम बता दो, और ऑपरेशन से सब बच्चे होते हैं कि साहब अच्छा मुहूर्त बता दो कि ऑपरेशन हम करवा दें उस मुहूर्त में। हाँ, किस मुहूर्त में बच्चे को पैदा कराएं। और ये बात कब निकल के आई? जब किसी दादी अम्मा ने कहा न जाने किस मुहूर्त में पैदा हो गया था, न जाने किस मुहूर्त में पैदा हो गई थी। ऐसा कभी कोई वाक्य किसी ने सुना हो? किसी ने सुना है? जी सर, अक्सर ही बोलचाल में कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि किस मुहूर्त में घर से बाहर पैर निकाले थे, या किस हाँ, मुहूर्त में ये पैदा हो गई जो हाँ, हमारे किस घर मुहूर्त में में सब पैदा कुछ हो गई, गड़बड़ हो यानी कि गया। इसका मतलब हमारे कुंडली में, हमारे जीवन में मुहूर्त का सबसे बड़ा रोल है कि किस मुहूर्त में जातक पैदा हुआ है। और इसीलिए प्रतिदिन का पंचांग जब हम देखते हैं उसके अंदर मुहूर्त दिए होते हैं, और मुहूर्त के बहुत सारी श्रेणियां होती है, बहुत सारी श्रेणियां होती हैं। अगर हम केवल मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त का जो एक समय है, टाइमिंग है, वो कितना होता होगा? कोई बता सकता है? एक मुहूर्त कितने समय का होता है? सर 24 मिनट का, ठीक है, और कोई बताएगा? या 48 मिनट, सर ऐसे ही कुछ है, 24 या 48। हाँ, पांडे जी क्या कह रहे हैं? 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। 48 मिनट का होता है। और कोई बताएगा? इसकी वर्कशॉप रहेगी जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आपसे 2 घंटे रिक्वेस्ट का है कि सर। आप बहुत ठीक है, पेशेंस शैलजा जी और पांडे जी आप दोनों सही हैं। 48 मिनट का ही एक मुहूर्त होता है, अर्थात एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 2 घड़ी। किसी की टीवी चल रही है क्या? टीवी को बंद कर दो, या आप अपने को माइक को बोल के बंद कर दिया करो। तो एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट होता है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो एक्चुअल में कोई मुहूर्त जो होता है वो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का होता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा, क्या हमेशा 48 मिनट का मुहूर्त होता है?
क्या हमेशा 48 मिनट का मुहूर्त होता है? आप गलत सही बोल दिया करो, गलत मैं तो सही करूंगा ही करूंगा ना। आप मान लो, आप क्योंकि हमारे नहीं क्वेश्चन सर, आंसर जो आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, यस नो, तो आप कह दो हाँ या ना, बताइए। क्या हमेशा? नहीं सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही आंसर दिया। क्योंकि हमारे दिन की ड्यूरेशन और रात की ड्यूरेशन पर निर्भर करता है कि हमारा एक मुहूर्त कितने समय का होगा। 48 मिनट का मुहूर्त जब कहा गया है जब हमारा दिन या रात बराबर 12-12 घंटे के हो, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात कहा गया है। तो अगर 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो 48 मिनट होगा। तो इसको कैसे निकाला गया? निकाला ऐसे गया कि एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं और एक रात में भी 15 मुहूर्त होते हैं, तो टोटल मुहूर्त होते हैं हमारे 30। तो कुल मुहूर्त कितने होते हैं? 30। 30। अब 30 को हम 24 में जब भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 48 मिनट, पॉइंट 48। तो 48 मिनट्स आते हैं। अर्थात हमें ये पता चल जाता है कि 30 मुहूर्तों को अगर 24 घंटे में हम डिवाइड करते हैं तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, जिसमें से 15 मुहूर्त दिन के होते हैं और 15 मुहूर्त रात के होते हैं। लेकिन कभी कभी दिन बड़ा होता है और कभी कभी रात बड़ी होती है। अगर दिन बड़ा है तो वह मुहूर्त हमारा 48 मिनट की जगह 50 मिनट, 51 मिनट, 52 मिनट तक का हो सकता है। और अगर हमारी दिन छोटा है तो वह मुहूर्त 44 मिनट तक का हो सकता है। यानी कि मुहूर्त की ड्यूरेशन में 4 मिनट का कम ज्यादा का अंतर हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हमारे दिन 11 घंटे के होते हैं और कभी कभी हमारे दिन 13 घंटे के भी होते हैं। अगर दिन साढ़े दस घंटे का है तो उसमें और ज्यादा अंतर आ जाएगा, 6 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है तो 15 डिवाइडेड बाई 60, 60 में हम 15 का भाग करें तो हमारे पास 4 मिनट का डिफरेंस प्रत्येक मुहूर्त में निकल के आ जाएगा। चाहे अगर वो कम हो रहे हैं तो कम हो जाएंगे और बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाएंगे। अगर 1.5 घंटा है तो 6 मिनट प्रति मुहूर्त के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? यस नो? जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मुहूर्त जो होते हैं वो हमारे 30 मुहूर्त होते हैं, उनमें से 15 दिन के, 15 रात के। और इन मुहूर्तों के नाम भी शिवादि मुहूर्त, आपके सामने नाम लिखे होंगे, आप मुहूर्त प्रकरण में पढ़ना। आज इंट्रोडक्शन के साथ में इन मुहूर्तों के बारे में केवल चर्चा कर रहा हूँ, अभी हम उसको स्लाइड के द्वारा बिल्कुल विस्तार से समझेंगे हर बार कि एक एक मुहूर्त, 48 मुहूर्तों में से जो 30 मुहूर्त है उनमें से किन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और वो उनकी इंपॉर्टेंस क्यों है। लेकिन कई बार ऐसे मुहूर्त है कि उनकी इंपॉर्टेंस है लेकिन फिर भी वो किसी अच्छे कार्य में, किसी बार विशेष के कारण या किसी कारण विशेष के कारण किसी कार्य में नहीं लिए जाते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र को अच्छा माना गया है कि खराब? सर पुष्य नक्षत्र अच्छा होता है, लेकिन मुहूर्त में जैसे शादी मेरे ख्याल से पुष्य में नहीं होती है। बहुत बढ़िया कुछ बात, कारण विवाह में वर्जित नहीं है। लिया गया, विवाह में नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, इस कारण को भी हम समझेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमारी चीज अच्छे होते हुए भी हमारे किसी अच्छे कार्य में उसको वहां से हटा दिया गया। तो ये कारण क्या है ये हम बाद में समझेंगे। तो बात हो रही है मुहूर्तों की, और इसके बाद 48 मिनट के बाद जो मुहूर्त होते हैं वो होते हैं 1 घंटे का मुहूर्त। तो 1 घंटे का जो मुहूर्त होता है उसको कहते हैं होरा मुहूर्त। होरा, हमारे टोटल घंटे कितने होते हैं? 24। और हमारी टोटल होरा कितनी होती है? 24। यानी 24 घंटे की 24 होरा होती हैं। और इन 24 घंटों को बार क्रम में बांटते हैं तो हमारे 7 बार होते हैं, तो 7 होरा होती हैं। और वो रूटीन 1 बाई 1 रूटीन होती चलती जाती है। 7 बार 7 7 7 या 21, 22 23 24 और 25वीं होरा से दिन का प्रारंभ होता है। आज प्रातः काल शनि की हो रहा थी, इसलिए आज शनि का शनिवार हुआ। और कल प्रातः काल 25वीं हो रहा रवि की होगी, इसलिए कल रविवार होगा। तो ये होरा मुहूर्त हमारे बहुत काम का है। कई बार हमें किसी कार्य विशेष को करना हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कार्य का कारक ग्रह कौन सा है। अगर हमें शनि से संबंधित कार्य करने हैं तो हम शनि की होरा में कर सकते हैं। और अगर हमें
कुछ मान लो पढ़ाई लिखाई का काम करना है तो हम कौन सी होरा में करें? सर बृहस्पति या बुध की हो रहा मैं। बहुत बढ़िया। अगर हमें कोई शिक्षा से संबंधित कार्य करना है तो विशेष करके बृहस्पति की होरा ले लें, और फिर भी अगर बृहस्पति नहीं मिल रहे तो बुध की होरा ले लें। बहुत सही कहा आपने। और हमें किसी साज सज्जा, आर्किटेक्ट या सुंदरता, ये ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई कार्य करना है तो कौन सी होरा में करें? शुक्र की हो रहा। शुक्र की होरा में। बिल्कुल। तो ये चीजें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, क्योंकि कई बार आपके सामने मुहूर्त नहीं मिल रहा। मुहूर्त, क्योंकि अभी मुहूर्त जब आप पढ़ोगे तो मुहूर्त का बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप पता चला कि सामने वाला जो आपसे पूछ रहा है या आप और क्या पूछ रहा है, आपको खुद को भी आज ही करना है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हमें कल करना है। तो देश काल पात्र जैसे बदल गया है कि हमें आज ही करना है, तो आज करना है तो हम कैसे करें? तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आज शुभता तो कहीं नहीं दिख रही, लेकिन जब होरा मिल जाती है तो होरा मिलने से होरा बल के कारण उस समय उस ग्रह का बल सबसे ज्यादा होता है। अभी आप जब षडबल पढ़ेंगे, बी 1 में षडबल पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा बल होरा को मिलता है। बार, जो बार होता है उसकी होरा को मिलता है। तो बार की होरा को सबसे ज्यादा बल मिलता है, इसका मतलब होरा के पास बहुत बल होता है, और इसीलिए उस होरा में हम उस कार्य को संपादित करवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा जो मुहूर्त होता है हमारा 48 मिनट से बड़ा हुआ हमारा 1 घंटे का, और इससे बड़ा जो मुहूर्त होता है वो हमारा होता है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के मुहूर्त को हम कहते हैं चतुर्घटिका मुहूर्त। क्या कहते हैं? चतुर्घटिका मुहूर्त। क्या कहते हैं? चतुर्घटिका मुहूर्त। हाँ, चतुर्घटिका मतलब है 1 घंटा 36 मिनट। तो 1 घंटा 36 मिनट क्यों हुआ? क्योंकि 4 घड़ी को अगर आप 24 गुणा 4 करोगे तो कितना आ गया? 24 गुणा 4 96। 96। और 96 को अगर घंटे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो तो 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट आ हाँ, जाएगा। तो ये चतुर्घटिका मुहूर्त होता है, ये इससे बड़ा मुहूर्त होता है। और इसको आज की सामान्य भाषा में हम जब प्रयोग करते हैं तो इस मुहूर्त का नाम है चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया सुन रखा है आप लोगों ने? हाँ, कि जी चौघड़िया सर, देख लो कौन सा चौघड़िया। चल रहा है। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो लाभ का चौघड़िया, शुभ का चौघड़िया, अमृत का, काल का, चर का, ये 7 ग्रहों के अकॉर्डिंग 4 हमारे बने हुए हैं। तो एक होता है अमृत का चौघड़िया। अमृत का चौघड़िया जो होता है वो कौन से ग्रह का होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास अमृत है? बृहस्पति। नहीं। अच्छा, आप कभी खीर छत पर रखते हैं? चंद्रमा के पास सर। चंद्रमा। हाँ, क्यों रखते हैं क्योंकि छत पर चंद्रमा खीर? की जी क्योंकि किरणें। हाँ जी सर, जी सर। कब रखते हैं? सर शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा शरद। पे। और उस खीर को रखने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आज इसमें चंद्रमा से अमृत गिरेगा, और वह अमृत तुल्य शरद की ही खीर हम लोग पान करेंगे। यही अर्थ है ना उसका। जी जी सर सर। जी। हाँ, तो देख लिए लॉजिकली उसको अमृत मिला हुआ है, उसके चंद्रमा के पास अमृत है। अमृत केवल चंद्रमा के पास है। कहाँ से कहाँ विज्ञान जुड़ा हुआ है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। सृष्टि ने हमको सब कुछ समझाया हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन हम उसे केवल सामान्य समझ रहे हैं, सामान्य नहीं है। तो हर ग्रह का जो, अगर किसी का शुभ चौगड़िया से संबंध है, किसी का लाभ से है, किसी का काल से है, किसी का चर से है, तो हम उसको समझेंगे। तो चतुर्घटिका मुहूर्त में भी ग्रह जुड़ा हुआ है। बिना ग्रह के वो चतुर्घटिका मुहूर्त भी आपके साथ नहीं है। अर्थात आपको उस ग्रह का बल भी चाहिए तो वो वाली चौघड़िया ले लीजिए, उस ग्रह का बल उसमें मिल जाएगा। तो आपके पास घटी मुहूर्त हो गया, होरा मुहूर्त हो गया,
चतुर्घटिका मूर्त हो गया। और इसके बाद हमारे बड़े मूर्तों की श्रेणी में 1 घंटे 36 मिनट से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? तो हमारे कितने घंटे हैं? 24। और हमारी लग्न कितनी है? 12। तो 12 लग्न मुहूर्त होते हैं। 12 लग्नों को 24 से डिवाइड करें तो कितने घंटे की एक लग्न हुई? 2 घंटे की। बिल्कुल ठीक। तो लगभग कोई लग्न 2 घंटे की होगी और कोई लग्न हमारी 2.25 घंटे की भी हो सकती है, कोई 10 मिनट कम भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी इसके भी बारे में भी, लग्नों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, छोटी लग्न बड़ी लग्न, तो वो हम बताएंगे। लेकिन हम सामान्य रूप से देखें तो एक लग्न मुहूर्त 2 घंटे का होता है, यानी 1 घंटे 36 मिनट से ज्यादा वाला जो मुहूर्त है वो है लग्न मुहूर्त। और लग्न के लिए तो आपको ज्यादा कहीं जाना नहीं है, केवल आपको उस समय की लगन निकालनी है। लेकिन लगन मुहूर्त में कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ समस्याएं हैं कि कौन सी लग्न ले, किस कार्य के लिए कौन सी लग्न ले। तो ये बताइए कि आपको साइकिल खरीदनी है तो कौन सी लग्न लेंगे? तो शनि की लग्न लेनी चाहिए। शनि की लग्न? नहीं नहीं, ऐसे मत लो। आप ये बताओ कि लग्नों को 3 भागों में डिवाइड करो, केवल 3 भागों में, तो कौन कौन सी हुई? अगर लग्न को हम 3 भागों में डिवाइड करें तो कौन कौन सी हुई? सर चर, स्थिर और द्विस्वभाव की बात कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चर, स्थिर और दुष्भाव। तो हमारे जो संचरित कार्य हैं, जो बार बार होने वाले हैं, जो चलायमान हैं, जिनको हमें रोकना नहीं है, कंटिन्यूशन वाले जो वर्क हैं, उन सब के लिए हम चर लग्न का प्रयोग करेंगे। और जो हमारे स्थायी है, स्थिर है, जैसे कि सामान्य बात करूं, नींव रखना, मकान की नींव रखना, इस किस में करोगे, स्थिर में या चर में? ये स्थिर में। तो हमें जो काम स्थायी करना है उसके लिए हम स्थिर लग्न का प्रयोग करेंगे। जो काम हमें बार बार कंटिन्यूशन में रखना है उसे हम चर में करेंगे। और जिन कामों में हमें कभी कभी रुकना है, कभी चलना है, कभी रुकना है, उनके लिए हम दुष्भाव का प्रयोग करेंगे। हालांकि चर में हम दुष्भाव लग्न जो होती है वो चर स्थिर दोनों में प्रयोग हो जाती है। इसके बारे में आगे बात आएगी कि कहाँ कहाँ दुष्भाव लग्न को लिया गया है, क्योंकि लग्नों में सबसे ज्यादा बली लग्न जो कही गई है वो कौन सी लग्न कही गई है? चर लग्न, दुष्भाव लग्न। अच्छा। दुष्भाव लग्न को सबसे ज्यादा बलवान कहा गया है। अच्छा बताओ क्यों कहा गया है? सर क्योंकि चर और स्थिर दोनों के गुण है उसमें, इसलिए। हाँ बिल्कुल। उसके 15 डिग्री स्वभाव चर का भी रहता है, उसके अंदर 15 डिग्री स्वभाव दुष्भाव का भी रहता है, अर्थात दोनों उसके अंदर समायुक्त हैं। इसीलिए दुष्भाव लग्न को ज्यादा बल मिलता है, दुष्भाव लग्न ज्यादा बलवान मानी गई है। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, आप स्थिर होकर के किसी काम का प्लान करते हैं बैठ करके, और फिर उस एक्टिव होकर के चल करके उसको रूप भी प्रदान करते हैं, तो आपका काम निखर के आता है, क्योंकि प्लान भी आपने बनाया और प्लान को अंजाम भी आपने ही दिया। लेकिन आप केवल चर हैं, तो दूसरे ने प्लान दिया था, आप मालूम नहीं उसने प्लान सही बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन आपने काम किया और सारी मेहनत करी, लेकिन बाद में किसी ने कहा अरे तुमको कोई सलाह किसने दी कि तुमने ऐसे ऐसे कर लो, तो कहेगा भाई हमको उसने बताया था इसलिए हमने कर दिया। तो आप चर एक्टिविटी में आपने काम तो बहुत किया, बहुत मेहनत की, लेकिन उसमें वाहवाही नहीं मिली, क्योंकि प्लान आपका बनाया हुआ नहीं था। और अगर आप बैठे बैठे प्लान बना रहे हैं, लेकिन आपने प्लान किसी को दे दिया भैया ये काम करके आना, लेकिन वो काम अच्छे से करके नहीं आया, तो आपका प्लान जो बना था, आपको डिजाइन उस प्रकार का नहीं आया, तो आदमी कहेगा भैया तुमने कैसा ये गलत बना के दे दिया। बोले भाई मैंने तो अच्छा बनाया था, लेकिन वो करने वाले ने गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि चर और स्थिर दोनों का संयोग व्यक्ति के अंदर हो जाए, लग्न के अंदर हो जाए, तो वो ज्यादा बली होती है। इसलिए मिथुन लग्न वाले आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, कन्या लग्न वाले, धनु लग्न वाले, मीन लग्न वाले अच्छे से, मतलब उनके अंदर दोनों प्रकार की क्षमताएं होंगी कि वो खुद प्लान भी करते होंगे और वो खुद उसको अंजाम भी देते होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी लग्न अच्छी नहीं है, लग्न सभी अच्छी हैं। उनके बारे में भी हम जब जन्म पत्रिका सूक्ष्म चित्रण अभी पढ़ने वाले हैं सेकंड पेपर,
उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मूर्त की दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि द्विष्वा लग्न को सभी जगह प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चर लग्न का संचार वाले कामों में, स्थिर लग्नों का स्थायी कार्यों में प्रयोग करना है। तो अब लग्न मुहूर्त के बाद हमारे पास होते हैं घटिका मुहूर्त। कौन से होते हैं? घटिका मुहूर्त। ठीक है, घटिका मुहूर्त को हम कैसे बांटते हैं? उन्होंने कहा कि 10 घटिका मुहूर्त। 10 घटिका मुहूर्त समझ रहे हैं? 10 घटिका मुहूर्त मतलब 10 घड़ी का एक मुहूर्त। ठीक है, 10 घटिका मुहूर्त को कैसे कहेंगे? आपके दिन की कितनी घटी होना चाहिए और रात की कितनी घटी होना चाहिए? टोटल कितनी घटी का दिन रात होता है? 60 घटी 24 घंटे। तो टोटल कितने घटी का दिन होता है, दिन रात होता है? बोलिए। 30 हाँ, 30 का दिन 30 का रात, बिल्कुल ठीक है। टोटल 60 होता है और 30 का दिन 30 का रात। तो जो दिन है उसको हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं। पहला 10 पार्ट 10 घटी, दूसरा 10 घटी, तीसरा 10 घटी। तो उसको कहते हैं पूर्वान्न। पूर्वान्न माने पहले की 10 घटी, और अपराह्न पूर्वान्न दोपहर और मध्याह्न यानी मध्य की 10 घटी, और अपराह्न यानी अंत की 10 घटी। तो 3 भागों में। तो पूर्वान्न में हमें क्या करना चाहिए, मध्याह्न में कौन से कार्य करना चाहिए, और अपराह्न में हमें कौन से कार्य करना चाहिए। और 15-15 में भी बांटा गया है पूर्वान्न और अपराह्न। यानी पूर्वान्न में हमें क्या करना चाहिए, अन्न माने होता है दिन, और अपराह्न में क्या करना चाहिए। ये बातें भी मुहूर्त में आएंगी कि शुरू में मतलब आप देवताओं की पूजा कब करें, पितरों की पूजा कब करें, और अपने नित्य नैमित्तिक अन्य कार्यों को कब करें। ये भी इस मुहूर्त का विषय है और ये नैमित्तिक में लगाया गया है। नैमित्तिक माने कई बार हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, डेली की पूजा करते हैं, तो सामान्य रूप से बात आएगी, मैं जो आपको बताऊंगा कि श्राद्ध काल में, विशेष करके कभी किसी के श्राद्ध काल है, श्राद्ध वाला दिन है, तो उस दिन वो पूछेंगे कि हमें पितरों की पूजा कब करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए, प्रातः काल करनी चाहिए, या दिन में करनी चाहिए, या सायं में करनी चाहिए? बताइए, पितरों की पूजा कब करनी चाहिए जी? में मध्याह्न दोपहर में। दिन में। दोपहर। मंजू जी क्या बोल रही दिन है? में करते हैं। दिन में करनी दिन चाहिए। और में कोई तो बताए? मध्याह्न में सर। मध्याह्न। मध्य मतलब 12 बजे हाँ, ऐसा 12 होती है बजे के लगभग। ठीक है, और कोई ना। बताएगा? शैलजा जी? सर कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, ओके। ये मंजू जी ने, कविता जी ने सही बोला है। मध्याह्न में 12 बजे के लगभग जब अभिजीत मुहूर्त होता है, उसके समीप एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त का नाम है कुतुब काल। कौन सा बोला मैंने? कुतुब काल। बोलिए। कुतुब काल। हाँ, कुतुब काल। कुतुब काल ये पितरों का ही काल होता है। उस समय पितरों से संबंधित किए सर गए लास्ट में श्राद्ध आदि का है कर्म। या क्या है? जी? सर कुतुक है या क्या है? लास्ट में क्या है? KUTUP। कुतुब पी। है। अच्छा कुतुक। कुतुब काल। अच्छा। हाँ, कुतुब काल। तो ये कुतुब काल पितरों के लिए ही होता है। जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है, उसी प्रकार से कुतुब काल होता है। तो कई लोग क्या होता है कि समय के अभाव में सुबह ही सुबह जल्दी कहते हैं पंडित जी हमको ऑफिस निकलना है और आप सुबह 7 बजे तर्पण करा दो। तो ये जो वो तर्पण करते हैं, वो तर्पण लगता नहीं उनका। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो पितरों का समय नहीं है। प्रातः काल का जो पूजन का समय है, वो नित्य नैमित्तिक पूजा का है, आपकी घरेलू पूजा का है। यानी प्रातः 9 बजे तक 10 बजे तक जो भी पूजा आप कर रहे हैं, वो आप अपने नित्य नैमित्तिक, इसलिए कहा गया संध्योपासन। संध्योपासन यानी जब संधि काल होता है प्रातः काल का, मध्य का और अंत का, उस संधि काल में किया गया पूजन। तो प्रातः काल संधि में मतलब सूर्योदय के समय, सूर्योदय से आगे 4 घटी तक हम 1 घंटे 36 मिनट तक अपने जो भजन करते हैं, पूजन करते हैं, और 4 घंटे तक भी ले सकते हैं आगे, 6 से 10 तक। तो हमें वो अपने नैमित्तिक पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई पितरों की पूजा करनी है, पितरों से संबंधित कोई श्राद्ध आदि कर्म करना है, तो हमें
उसके बाद करना चाहिए, जब हमारे प्रातः काल का समय निकल जाए, अर्थात सुबह 10-11 बजे के बाद उसको करना चाहिए। तो ऐसे जब हमारे ये मुहूर्त है जो 2 भाग में बटे हैं, 10-10 घटी में बटे हैं या 15 घटी में बटे हैं, तो उसका बांटने का मूल कारण यही है कि हम कौन से कार्य को कब करें। ऐसा नहीं कि हमने पितरों के काल में अपना नैमित्तिक कार्य कर लिया और अपने नैमित्तिक काल में पितरों का कार्य कर दिया, तो जो हमारे को मिलना था वो पितरों को चला गया, जो पितरों को मिलना था वो हमें मिल गया, तो पता चला कि हमें फल ही नहीं मिला। जैसे एक व्यक्ति को कहा गया, एक व्यक्ति के पास भैंस थी, एक क्या थी, भैंस, और भैंस हो गई बीमार, तो वो भैंस को लेके गया डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गोली ले जाओ और भैंस को खिला देना। अच्छा आप लोग बताइए, भैंस को गोली कैसे खिलाएंगे, वो तो खाएगी नहीं, कैसे खिलाएंगे? किसी में मिला के हाँ किसी में मिला के भी खिला सकते हैं, तब भी उसको या एक लगेगा कि गड़बड़ लगेगी तो वो फेंक देगी। पर्टिकुलर उनके लिए वो आता है इंस्ट्रूमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऐसी वो आती है फूकनी टाइप की, बांस की हाँ बांस की की फूकनी आती है, और उसमें गोली रख के और इधर से फूक मार देते हैं और वो गोली उसके अंदर चली जाती है भैंस के पेट में। तो ऐसे ही वो उसके लिए पर्टिकुलर एक नियम बताया गया, उस नियम के अंतर्गत वो करते हैं। तो वो हुआ क्या कि उसको गोली दे दी, उन्होंने कहा कैसे, बोले एक काम करना है, इस गोली को फूकनी में रखना और तुम फूक मार देना, और वो फूक मार दोगे तो भैंस के पेट में गोली चली जाएगी, भैंस ठीक हो जाएगी। तो वो अपने घर पे ले आया और दवाई भी ले आया, उसने फूकनी में गोली रखी और वो फूक मारने लगा। वो फूक मारने वाला था, उससे पहले भैंस ने फूक मार दी, तो क्या हुआ होगा? उसके मुंह में चली गई। वो गोली जो है उस किसान के मुंह में चली गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो पितरों को जाना था वो आपको चला गया, जो आपको जाना था वो पितरों को चला गया। अब वो भैंस तो ठीक हुई नहीं जी, और बीमार हो गया। तो जजमान आपके पास लौट के आता है कि पंडित जी आपने पूजा बताई हुई है, मैं रोज पितरों के लिए दीपक भी लगाता हूँ, तेल भी चढ़ाता हूँ, तिल जौ का जो भी चढ़ाता हूँ, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन मुझे तो फल नहीं मिल रहा, बल्कि मैं तो उल्टा बीमार हुआ जा रहा हूँ, मैं उल्टा परेशान होता जा रहा हूँ। तो भाई परेशान तो हो गए ही हो गए, आप उस काल का अनुसरण तो कर ही नहीं रहे जिस काल में वो करना है। तो किसी भी दान को करने के लिए उसका काल कहा गया है कि किस दान को किस काल में करना। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात को? बृहस्पति के दान क्या प्रातः काल करने चाहिए? बृहस्पति की प्रातः काल सूर्योदय में बृहस्पति का दान करना चाहिए क्या? तो धीरे धीरे जब आपको पढ़ाई करेंगे, अध्ययन होगा, तो पता चलेगा एकदम सूर्योदय के समय पर बृहस्पति का दान नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुकने के बाद करना चाहिए, जब सूर्य निकल जाए। तो प्रातः काल सूर्योदय पे कौन से दान होना चाहिए? सूर्य से रिलेटेड हो सकते हैं। सूर्य के दान सूर्य के सानिध्य में, चंद्र के दान चंद्र के सानिध्य में, शनि राहु केतु के दान शनि राहु केतु के सानिध्य में। तो शनि राहु केतु का काल कौन सा होता है, दिन का या रात का? रात का शाम। रात का, सूर्यास्त के बाद ज्यादातर, या सूर्योदय से पहले। तो जी ज्यादातर हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले ही शनि के दान की बात कही गई, जी अर्थात सूर्योदय से पहले इसलिए कही गई, आपने कभी कभी सुना होगा कि बच्चे को मूल पढ़े तो मूल शांति होगी, तो मूल शांति के लिए शनि महाराज आएंगे और वो उसका जो मूल से संबंधित जो दान है, बच्चे का अनाज वगैरह वो लेने आएंगे। तो वो सूर्योदय के बाद आते हैं या सूर्योदय से पहले? नहीं, वो तो आते तो अब दिन में ही है। नहीं 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 नहीं, वो वैसे शनि महाराज आते हैं वो अलग नहीं, मैं मूल शांति की बात कर रहा हूँ। कभी मूल शांति कराई क्या आपने? तो दिन में मेरे आए थे बेटे वो, की सब दिन में आए थे? अब तो मुझे नहीं नहीं मालूम नहीं, सर, तो फिर विधान ठीक से नहीं हुआ। जो क्योंकि अच्छा मैं जो तो अच्छे जोशी होंगे, जो अच्छे शनि महाराज होंगे, वो बात को समझते हैं और वो सूर्योदय से पहले ही आएंगे, और अगर नहीं आए तो उनको बुलाओ।
शनि का दान, मूल शांति का दान, शनि को देने वाली चीज है सूर्योदय से पहले देना या सूर्यास्त के बाद देना। सूर्य के साथ सानिध्य में शनि का दान नहीं करना और शनि के सानिध्य में सूर्य का दान नहीं करना, अन्यथा उसका दोष लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। मूर्त, इसीलिए हमारे को मूर्त शास्त्र जानना बहुत जरूरी है कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं और हमारा खर्चा भी बहुत हो रहा है, लेकिन हमें फायदा नहीं हो। आपको खांसी हो गई, कितने लोगों को खांसी है? खांसी है किसी को? नहीं है। चलो मान लो किसी एक को खांसी है और मैंने कहा कि खांसी की दवाई ये लो, एक गोली भी लो, और वो जब तक खांसी की दवाई खाता है, गोली भी खाता है, लेकिन रोज अचार भी खाता है, आइसक्रीम भी खाता है, तो क्या उसे खांसी में आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कहा गया है कि कौन सी चीज कब लेनी, कैसे लेनी, किस विधि से लेनी। जो डॉक्टर ने रात को खाने की गोली कही है उसे दिन में खा ले, सुबह 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 खा ले, और जो सुबह खाली पेट खाने को कही है उसको रात को खा ले, तो आराम मिलेगा? न- नहीं मिलेगा। बस यही विधा है हमारे ज्योतिष शास्त्र की, कि ज्योतिष में हमारे मुहूर्त के अंतर्गत जो कुछ कहा गया है और उसमें काल का बहुत बड़ा महत्व है। अगर काल के अनुसार अगर हम उस मुहूर्त का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि वह मुहूर्त में किया गया हमारा सारा दान पुण्य आदि व्यर्थ हो रहा है। कई बार कई लोगों के मन में आता है, अरे भाई मेरा मन हुआ, मैंने दान कर दिया। तो ठीक है, आपके पास ज्यादा है, आप दान करो, वो कोई बुराई नहीं। लेकिन कभी कभी गलत मुहूर्त में किए गए दान का अशुभ परिणाम भी देखने को मिलता है। इसके भी रीजंस बताऊंगा कि कभी कभी लोगों ने भावना में आकर के गलत मुहूर्त में यदि दान कर दिया तो उसके अशुभ परिणाम भी बहुत जल्दी आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप किसी जातक को बीमारी नहीं है और उसने कहा कि भाई सब लोग खांसी की दवाई की शीशी पी रहे तो मैं भी पी लूं, सब लोग ये एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो मैं भी खा लूं, तो ऐसा खाना चाहिए क्या? सब साइड इफेक्ट्स होंगे। उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार का बैक्टीरिया अंदर है ही नहीं। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए वो दवाई थी। अब शरीर में बैक्टीरिया नहीं है तो वो दवाई किसको मारेगी? उस जातक को मारेगी, उस जातक को परेशान करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज जब जिस विधि जैसे कही गई है उसे उस विधि उस तरीके से ही करना चाहिए। और इसीलिए हर कार्य को करने के लिए मुहूर्त को पूछना चाहिए, काल का ध्यान रखना चाहिए, काल के अनुसार उसे करना चाहिए। भले ही आपके पास बहुत हो या न हो, लेकिन काल जैसा कहता है, अगर उसके अनुसार यदि आप दान पुण्य आदि करते हैं तो निश्चित है कि वो फलीभूत होगा। अगर आप काल के अनुसार नहीं करेंगे तो आपका किया गया सारा धर्म पुण्य कहीं ना कहीं संचित तो होगा, लेकिन वो कभी कभी साइड इफेक्ट भी दे रहा होगा। और इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मेरी अगली क्लासों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कभी कभी किसी को कुछ यज्ञ करते ही घर में चोरी हो गई, कुछ ऐसा पुण्य करते ही उसके घर में दूसरी कोई दुर्घटना हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई। और कई बार ऐसा मैंने को देखने को मिला कि किसी व्यक्ति ने कुछ, अरे साहब वो पंडित जी बोल रहे थे कि अरे वो हमारे फलाने जजमान नहीं आए, तुम ही जजमान बन जाओ, और मैं उसमें जजमान बन गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। फिर बाद में क्या हुआ? अरे साहब पंडित जी क्या बताऊं, तो 1 महीने के अंदर ही मेरे वो फलानी जगह पर वहां आग लग गई। मैं तो अच्छा सोच रहा था कि अच्छा सा कार्य करने जा रहा हूँ, धर्म में पैसा लग रहा है, लेकिन मेरा, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं उस काल की बात करो, उस मुहूर्त की बात करो, उस मुहूर्त में होने वाले चंद्रमा की बात करो, क्योंकि वो मुहूर्त जो निकला था वो उसके नाम से निकला था, आपके नाम से नहीं निकला था। और इसीलिए जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, चाहे शादी करते हो, चाहे मकान बनाते हो, चाहे कहीं यात्रा करते हो, चाहे कोई यज्ञ आदि करते हो, हमेशा अपने त्रिबल शुद्धि का विचार करते हुए ही उसे करते हैं। उसके लिए हम ब्राह्मण के पास, आचार्य ज्योतिषी के पास जाकर के पूछते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरी ये कुंडली है, इसके अनुसार मुझे ये यज्ञ करना है, मुझे रामायण भागवत पूजा शादी विवाह आदि करना है, क्या ये मेरे लिए सुटेबल होगा? तब वह आचार्य ज्योतिषी आपके नाम के चंद्रमा के अनुसार, आपकी नक्षत्र के अनुसार, तारा आदि का विचार करते हुए
प्रॉपर आपके लिए ही उस मुहूर्त को चुन करके देता है। और उस मुहूर्त में यदि आप नहीं हैं और आप उस जातक ने कहा कि वो नहीं है, उसकी जगह आप बैठ जाओ, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी वहां पर ताराबल हो, जरूरी नहीं कि आपका भी वहां पर चंद्रबल हो, जरूरी नहीं कि आपके लिए वह मुहूर्त शुभ हो। और ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर चौथे, 8वें, 12वां या विपद प्रत्यरी बद तारा के अंतर्गत बनने वाला मुहूर्त जातक को अच्छे हुए किए गए कार्य के विपरीत परिणामों के संकेत तुरंत देगा, बहुत जल्दी देगा और देता है। इसीलिए किसी भी मुहूर्त को करने से पहले बहुत बार विचार करना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए और तभी उस मुहूर्त का पालन करना चाहिए। मुहूर्त की दिशा में आज हम इतनी बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बात है, कोई प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो आप मुझे बताइए। सर एक सवाल है, जो हमने 1 घंटे के मुहूर्त की बात की, होरा वाली, जी तो उसमें अगर जैसे कोई काम करना है और हमको वो मुहूर्त नहीं मिल रहा है, जैसे एक वो जो षोडश संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन है किसी बच्चे का मान जी लीजिए, जी और हमको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है पर हमें करना है, तो क्या हम वो होरा में कर सकते हैं, वो 1 घंटे की होरा में सिर्फ चंद्रमा को 6, 8, 12 देख के, या नहीं कर सकते? देखिए, कुछ मुहूर्तों में समय की बाध्यता है, कुछ में मुहूर्त की बाध्यता है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अन्नप्राशन के लिए जो बाध्यता है वो 6 महीने की है, कि 6वें महीने में होना जी है, 5वें महीने में होना है। कन्या का 5वें महीने में, जी लड़के का 6वें महीने में। तो कौन सा महीना चल रहा है सर, छठ उस जैसे बात? लड़के का है, हमने 6वें महीने, हाँ। हाँ, 6वां महीना चल रहा है। तो अगर उस समय आपको मुहूर्त ठीक नहीं दिख रहा है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं जो अभी आपने कहा कि चंद्रमा, नक्षत्र, तारा आदि का विचार करके और शुभ होरा देख लीजिए, बृहस्पति की या बुध की या चंद्रमा की, शुभ ग्रह की होरा में आप कर सकते हैं। क्योंकि भोजन का जो प्रिय जो अगर कोई ग्रह है तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति को भोजन प्रिय है, ठीक है ना? तो आप बृहस्पति की होरा जी में सर, कर दीजिए, जी बिल्कुल थैंक यू कर सर, सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। चलिए, आप अपने इस प्रकार के प्रश्नों को उठाते रहिए। आपके पास जो मूल प्रकरण आदि पुस्तक आ गई है उसे समझिए। अगली क्लास में आप तिथियों को अच्छे से पढ़ते आइए। तिथियों की कितनी संज्ञा है, मतलब जैसे नंदा, भद्रा आदि, वो उसको आप नाम से साथ याद कर लें। और तिथियों के कौन कौन से देवता हैं, तिथियों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तिथियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम बात करते हैं कक्रश तिथि, दगदा तिथि, बहुत सारे ऐसी तिथियों के नाम आपको मिलेंगे। विषंज्ञक तिथि, हुताशन तिथि, से तिथियों की बहुत बातें अभी जब हम तिथियां पढ़ेंगे तो निकल के आएंगी। तो कौन सी तिथि शुभ होती है, कौन सी तिथि अशुभ होती है, जो मूल प्रकरण में आपको सामने तिथियों के आगे दिया होगा, उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। तो अगली क्लास में हम तिथियों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम आरंभ करते हैं सर्वे भवन्तु के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे